एपिसोड का स्टार्टिंग होता है घर से और इसके बारे में दिखा जा रहा है उस घर के अंदर वाले सीन को। यहाँ पर एक बंदा अपने बिस्तर में होता है, वह इसके बारे वो अपने अलार्म को बंद कर देता है क्योंकि उसका जगने का टाइम आ चुका था। इस बंदे का नाम है किमी हितो और यही हमारा मेन कैरेक्टर होने वाला है। उसके बाद किमी हितो जग जाता है और उसके बारे में देखते हैं उसके पास एक लड़की होती है। उसको देखकर किमी हितो बहुत ज्यादा शॉक्ड और इस लड़की को देखकर किमी हितो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। वैसे इस बंदे के बारे में कहा जाए तो ये हाफ डेमन है और हाफ ह्यूमन है। इसका नेम है मिया और वो किमी हितो के साथ ही रहती है। वेल इसके बाद हो चुका है, इसके कारण मिया को गर्माहट चाहिए और इसके बाद मिया अपने कान करने लग जाते हैं जो कि बहुत गंदे थे और इस बात के बारे में किमी हितो भी और उसके कारण किमी हितो बहुत ज्यादा ट्राई करता है इधर से भागने का, लेकिन इसके बाद भी किमी हितो को जाने नहीं देती है। वो कहते हैं तुम इधर ही रहो और उसके बाद वो किमी हितो के साथ बहुत कुछ करने लग जाती है। किमी हितो चिल्लाता है, कहता है ऐसा मत करो, लेकिन इसके बाद भी मिया नहीं सुनने वाली थी। अपने काम में कड़े होते हैं। साथ ही में दिखा चले जो किमी हितो का हालत था ये भी बहुत ज्यादा बुरा हो जाता है क्योंकि पहले तो मिया का बॉडी बहुत बड़ा होता है, साथ ही मिया किमी हितो को जकड़ रही थी। उसके कारण किमी हितो का हालत ये था। वैसे इसके बाद किमी हितो बहुत ज्यादा ट्राई करता है लेकिन ये कोई काम नहीं आता, तो इसमें फेल रहता है। वेल इसके बाद किमी हितो भी जानता था आपको कैसे शांत किया जाता है। वेल इसके बाद किमी हितो बहुत ज्यादा ट्राई करके मिया का जो पूंछ होता है उसे पकड़ लेता है और उसके बाद वो उसके साथ कुछ करने लग जाता है, यानी उसको खींचता है, साथ ही ऐसे कुछ करता है। उसके कारण जो मिया होती है उसका हालत बहुत और उसके कारण मिया के ऊपर भी इफेक्ट होने लग जाता है, जहाँ पर मिया कहती है ऐसा मत करो, लेकिन इसके बाद भी किमी हितो कर ही रहा होता है क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। ऐसे करते करते मिया का हालत भी बहुत खराब हो जाता है, साथ ही मिया लूज हो जाती है, यानी किमी हितो को सांस आ जाता है। ऐसे करते करते किमी हितो फ्री हो जाता है और उसके बाद वो जाने लग जाता है, लेकिन इसके बाद मिया फिर से किमी हितो को पकड़ लेती है। वो फिर से किमी हितो के साथ करती है जो कि बहुत गंदा होता है। इसके बारे से नाच रहे बाथरूम में और उसके बारे में दिखा रहे किमी हितो इधर आ चुका था एक बात लेने के लिए। तो देखते हैं इस रूम को जो कि बहुत बड़ा होता है और उसको देखने के बाद वो कह रहा होता है मिया के इधर आने के बाद जो एक घर है इसको रीमॉडलिंग किया गया है। इसके कारण जो सारे रूम है इसको बहुत बड़े बड़े और उसके कारण जो सारे रूम है ये बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं क्योंकि मिया का बॉडी बहुत ज्यादा ह्यूज है। टॉयलेट को देखने के बाद ही वो सोच रहा होता है नाचने मिया कैसे इधर करती है, यानी वो उसके फद के आर्ट हो जाता है। खैर इसके बाद बाथटब में आ जाते हैं नहाने के लिए और उसके बाद मिया नहाने लग जाती है और उसको देखने के बाद ही तो कहते हैं उसको देखने के बाद किमी तो कहते हैं उसका बहुत सारा काम है, यानी ब्रेकफास्ट भी बनाना होगा और इसके बाद किमी तो जाने लग जाता है। किमी तो जान रहा था इधर भी मिया कुछ कर सकती है और उसके कारण इधर से किमी तो जाने लग जाता है, लेकिन इसके बाद मिया उसे पकड़ लेती है। वो कहती है तुम कहाँ जा रहे हो, यानी बहुत टाइम है, और उसके बाद वो किमी तो को बाथटब में ले आती है। किमी तो बहुत ज्यादा ट्राई करता है भागने का, लेकिन इसके बाद भी मिया किमी तो को नहीं जाने देती। वो किमी तो के साथ फिर से बहुत ज्यादा फ्लर्ट करने लग जाती है। इससे किमी तो को अच्छा नहीं लगता। खैर इसके बाद किमी तो बहुत मार रहा होता है और वो कह रहा होता है लाइफ कैसा था और कैसा हो गया, यानी अब के टाइम पर जो उसका लाइफ है ये बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। इसके बारे में बताया जा रहा है इन सारे डेमन के बारे में, यानी ये लोग कैसे आ गए या फिर ये इंसानों के साथ कैसे रह सकते हैं। वैसे इसके बारे में बताया जा रहा है एक स्टोरी को जो कि मैं तुम लोग को सिंपली बता देता हूँ। जो डेमन है वो इंसानों के साथ रह सकते हैं। तो ये सारे डेमन इतना सारा पॉपुलर नहीं थे, लेकिन इसके बाद एक पॉप ग्रुप आया जो कि बहुत अच्छा था और एक डेमन का था। बाद से लोग डेमन को पसंद करने लग गए और उसके बाद डेमन और इंसानों के बीच में जो रिश्ता है वो अच्छा होता गया। ये भी अच्छा था, लेकिन इसके बाद ये बहुत ज्यादा अच्छा हो गया और उसके बाद वो लोग इंसानों के साथ ही रहने लग गए, लेकिन बहुत सारे रूल के साथ, यानी वो लोग इंसानों का हेल्प भी करते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत सारे रूल है। उनमें से कुछ रूल ये है, यानी जो सारे डेमन है वो इंसानों को हर्ट नहीं कर सकते। अगर ऐसा वो लोग करेंगे तो उसके बाद उन लोगों को अरेस्ट किया जाएगा। तो ऑब्वियसली डेमन के पास बहुत सारा पावर होता है, तो उसके कारण वो लोग इंसानों को हर्ट नहीं कर सकते। साथ ही वो लोग किसी भी ह्यूमन के साथ वो वाला रिश्ता नहीं रख सकते, यानी वो काम नहीं कर सकते। लव तो कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद जो वो वाला हो जाता है, जो एक्सट्रीम वाला हो जाता है, वो ये सब नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो इसके बाद जो उन लोग का मास्टर है उसको अरेस्ट किया जाएगा, यानी वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे रूल होते हैं। वाले इसके बाद भी तो ऐसे सब कुछ कह रहा होता है, साथ ही वो अपने किचन में होता है, यानी वो ब्रेकफास्ट बना रहा होता है और वो कह रहा होता है ये क्या क्या हो गया। तो नहीं जान रहा था उसका लाइफ ऐसा होने वाला, यानी कुछ दिनों पहले किमी तो का लाइफ नॉर्मल था, उस टाइम में वो नहीं जान रहा था उसका लाइफ आगे ऐसा होने वाला है और वो बहुत ज्यादा अपसेट होता है। उसका लाइफ फुली चेंज हो चुका था और ऐसे वो कह रहा होता है और वो उदास होता है और इसी बीच एक और साउंड आ जाता है जहाँ पर कोई कहता है हाँ एग्जैक्टली। और उसके बाद किमी तो देखते हैं इधर एक लेडी होती है और उसको देखने के बाद किमी तो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और उसके बाद वो लेडी कहने लग जाती है क्या तुम मुझे भूल गए हो, और उसके बाद वो कहने लग जाती है वही है इंटरस्पीशीज कोऑर्डिनेटर। गाइस अगर कहा जाए तो इसी लेडी ने मिया को किमितो के पास दे दिया था। लेडी के कारण किमितो का लाइफ ऐसा है। वेल इसके बाद किमितो कहता है हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, और उसके बाद वो कहती है हाँ मेरा नाम है स्मिथ। इसके बाद किमितो कहता है वैसे तुम इधर क्यों आई हो, और उसके बाद स्मिथ कहती है क्योंकि वो इधर ही रहने वाली है, वो इधर कभी भी आ सकते हैं। साथ वो वाली बात में जहाँ पर इसको सुनते किमी तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है उसने कुछ भी नहीं किया। वेल इसके बाद स्मिथ होता है, यानी लड़कों को अपने
यानी लड़कों को अपने इरादे में लाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है। और उसके बाद किमी तो कहता है वैसे वो कैसे करता, यानी मिया एक डेमन है और उसके बॉडी और उसके बारी कहने लग जाते हैं हाँ तुमने सही कहा, जो मिया का बॉडी है वो हाफ डेमन है, इसके कारण हो सकता है वो वाला चीज ना हुआ होगा। लेकिन इसके बाद भी मिया बहुत से ब्यूटीफुल है, साथ ही जो उसका बॉडी है ये भी बहुत अच्छा है, इसके बाद भी तुम लोग हाँ कर सकते हो, तो इसलिए ही मैंने पूछा। वाले इसके बाद मी तो कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद स्मिथ कहती है हाँ अच्छा बात है, अगर ऐसा होगा तो इसके बाद हाँ अच्छा बात है, लेकिन इसके बाद भी अगर तुम लोगों ने किया तो तुम्हें पनिश किया जाएगा। मी तो कहता है ऐसा नहीं होने वाला। वाले इसके बाद वो लोग ऐसे बातें कर रहे होते हैं और इसके बाद स्मिथ किमीतो को छूने लग जाते हैं, यानी वो बहुत ज्यादा पास आ जाती है। इस बीच इधर मिया आ जाती है और वो देखती है किमीतो के बहुत ज्यादा पास थी और उसको देखने के बाद ही मिया को बहुत और उसके बाद वो किमीतो को अपने पास ले आती है और वो कहती है स्मिथ तुम क्या कर रहे हो इधर, नहीं मेरे डार्लिंग के इतना ज्यादा पास, ये बहुत बुरी बात है। और उसके बाद वो ऐसे गुस्सा करने लग जाती है। स्मिथ कहती है नहीं उन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, लोग ऐसे बातें कर रहे थे, वो लोग बस बातें कर रहे थे और इसके अलावा उन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और उसके बाद स्मिथ इधर से चली जाती है। के जाने के बाद मिया कहने लग जाती है मिया किमीतो को बहुत ज्यादा चाहती है और उसके बाद वो रीजन कह देती है कि जो मिया का बॉडी है वो आधा डेमन है और उसको देखने के बाद कोई भी इंसान उन लोगों को हेट करेगा या फिर डरेगा। ऑब्वियसली सा बात है, यानी सिंपल बात है, कोई भी इंसान उन लोगों के पास आने से डरेगा। लेकिन किमीतो के साथ ऐसा नहीं हुआ था। किमीतो ने हंसते हुए मिया को एक्सेप्ट किया था, जो कि बहुत अच्छा बात है। यानी इसको देखने के बाद मिया को किमीतो के ऊपर प्यार हो गया और उसके बाद उसके कारण मिया किमीतो को इतना ज्यादा चाहती है। इसके बाद फिर से अपने मूड पे आ जाती है और वो किमीतो के ऊपर आ जाती है और वो करने लग जाते हैं, यानी बहुत सारा गंदा काम करने लग जाती है। इसके बाद वो दोनों बहुत ज्यादा पास आ जाता है, यानी वो काम करने वाले होता है। लेकिन इसके बाद ही किमीतो कहता है नहीं ऐसा नहीं होने वाला, यानी वो लोग ऐसा नहीं करने वाले। और उसको सुनने के बाद मिया कहते हैं क्या तुम रूल से डरते हो। और उसके बाद किमीतो कहता है नहीं ऐसा बात नहीं है और वो दिखा रहे थे अपना नीचे वाला सीन जहाँ पर किमीतो का कुछ टूट गया था और उसके साथ ही किमीतो कह रहा होता है मेरा वो टूट गया। जाने के बाद मिया उससे दूर हो जाते हैं और वो रोने लग जाते हैं क्योंकि किमीतो का हालत बहुत बुरा हो गया था, उसका क्या टूटा होगा। वेल इसके बाद हमें दिखा चढ़ाए सीन आ चढ़े बाहर वाला, जहाँ पर किमीतो और मिया आ चुके थे डेट के लिए। बहुत ज्यादा हैप्पी होते, साथ ही वो कह रहे होते डेट आ चुका है। और मिया के लिए बहुत से इंपॉर्टेंट भी था क्योंकि मिया किमीतो को बहुत ज्यादा चाहती है। किमीतो सोच रहा होता है उस बात के बारे में, यानी वो लोग इधर क्यों आए हैं। हमें दिखा चढ़े कुछ टाइम पहले वाला सीन, और हमें दिखाया जाता है थोड़ा टाइम पहले वाला सीन जहाँ पर किमीतो और स्मिथ एक साथ ही बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर स्मिथ कहती है किमीतो तुम्हारे लिए टास्क है। और उसके बाद किमीतो कहता है क्या है। और उसके बाद कहती है तुम्हें मिया को लेके जाना होगा इस टाउन में, यानी टाउन को घुमाना होगा, इस टाउन का एक टूर देना होगा। और उसके बाद इसको सुनने के बाद ही किमीतो कहता है ये काम तो स्मिथ तुम्हारा है, यानी तुम्हें कोऑर्डिनेटर हो और उसके बाद तुम्हें काम करना चाहिए। और उसके बाद कोऑर्डिनेटर यानी स्मिथ कहती है वो तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी उसका बहुत सारा काम है, यानी वो बहुत ज्यादा बिजी है, इसके कारण किमीतो तुम्हें ही ये काम करना होगा। वाले इसके बाद किमीतो कहता है ठीक है अगर ऐसी बात है तो हाँ वो करेगा। लेकिन इसके बाद स्मिथ कहती है लेकिन अगर तुमने मिया को लेके कहीं लफोते में चले गए तो इसके बाद तुम्हारा हालत बहुत खराब होने वाला है, यानी वो तुम नहीं कर सकते हो। खैर इसके बाद सीन आज प्रेजेंट में, जहाँ पर वो दोनों एक साथ घूम रहे होते हैं। पहले रेस्टोरेंट पे आते हैं और उसके बाद वो लोग खाना खाते हैं, साथ ही वो लोग गेम भी खेलते हैं। ऐसे वो दोनों ही बहुत ज्यादा हैप्पी टाइम स्पेंड करते हैं। वैसे वो दोनों ही नहीं मिया करती है, किमीतो का हालत बुरा तो होना ही था। खैर इसके बाद ऐसी बातें करते हुए आ रहे होते हैं, साथ ही मिया कहती है वैसे जो जगह है वो अच्छा ही है लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं, यानी उन लोग को जाना था मिया को जाना था कैरियोके में। और उसके बाद किमीतो कहता है हाँ बात तो सही है, लेकिन इसके बाद भी तुम नहीं जा सकती हो क्योंकि कैरियोके ये बहुत छोटा होता है, हम फिट नहीं आएंगे। और उसके बाद मिया कहती है तुमने सही कहा, यानी जो ये जगह है ये मेरे लिए इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं है, मेरे लिए इतना सा कंफर्टेबल नहीं है। और इसके बाद किमीतो कहता है क्योंकि ये इंसानों का जगह है इसलिए ये जगह ऐसे होता है। वैसे इसके बाद वो लोग बातें करते हुए आ रहे होते हैं और इसके बाद मिया देखती है आगे एक रूम होता है जो कि बहुत बड़ा था, कोई भी इधर आ सकता है। और उसको देखने के बाद मिया कहती है हाँ उसे एक जगह मिल चुका है जहाँ पर वो लोग जा सकते हैं। उसके बाद मिया किमीतो को लेके आ जाते उस जगह में, और ये था एक शॉप जहाँ पर लड़कियों के कपड़े मिलते हैं। किमीतो का इधर कोई काम नहीं है, लेकिन इसके बाद मिया किमीतो को अंदर ले आती है। इसके बाद इधर फिर से बहुत सारा कांड होता है जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला। इसमें ज्यादा तुम लोग सोच रहे हो भाई क्यों नहीं करेगा, लेकिन तुम लोग सोच रहे हो तू क्यों नहीं करेगा, लेकिन गाइस देखो यानी मेरा भी कंडीशन को समझो कि ये बहुत ज्यादा हो जाता है। खैर इसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं जहाँ पर मिया बहुत ज्यादा हैप्पी होती है, अपने लिए कपड़े ले लेती है, साथ ही वो किमीतो को कह रही होती है किमीतो मेरी तरफ देखो यानी मैं कैसे लग रही हूँ। इधर किमीतो मिया को देख रहा होता है और इसी बीच में दिखा चला इधर दो कपल आ जाता है। वो दोनों इधर आके मिया को देखते हैं और उसके बाद वो लोग हंसने लग जाते हैं, यानी वो लोग कहते हैं एक इंसान और एक डेमन साथ ही वो डेमन कैसे लग रही है। और इसके बाद वो दोनों ऐसे हंस रहे होते हैं, जहाँ पर इसको सुनने के बाद ही मिया को बहुत ज्यादा बुरा लगता है।
तब भी ऐसे हंस रहे होते हैं, जहाँ पर इसको देखने के बाद ही मिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसके बाद वो अपना अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। तब भी कह रहे होते हैं ये कैसे लग रही है, और उसके बाद ही मिया बहुत ज्यादा गुस्से में आके उन लोग के ऊपर अपना तेल से अटैक कर रही है। इसी बीच किमीतो बीच में आ जाता है, यानी किमीतो के ऊपर ही वो अटैक लग जाता है। किमीतो तो इस अटैक के कारण हर्ट हो जाता है और उसके बाद ही कहती है किमीतो तुमने ऐसा क्यों किया, यानी वो लोग ऐसा कर रहे थे तो उसके कारण मैंने ऐसा किया, लेकिन तुम बीच में क्यों आए। और उसके बाद किमीतो कहता है क्योंकि अगर ऐसा होता यानी अगर तुमने उन लोग के ऊपर अटैक किया होता तो उसके बाद तुम्हें अपना होमलैंड लॉ के अनुसार तुम्हें अपने होमलैंड में जाना पड़ता, इसके कारण मैंने ये सब किया। वेल इसके बारे में मिया भी जान लेती है, यानी ये जो कंडीशन है ये बहुत अलग है, ऐसे कुछ भी नहीं कर सकता है। खैर इसके बारे में लिखा चले इधर बहुत से लोग आ जाते हैं और वो लोग यहाँ के पिक्चर लेने लग जाते हैं, यानी तो कह रहे होते हैं ये एक मॉन्स्टर है और उसके बाद ये सब लोग उसका पिक्चर लेने लग जाते हैं। वैसे गाइस देखो जो मॉन्स्टर है हाँ वो लोग इंसानों के साथ ही रहते हैं, लेकिन ये बहुत कम होता है। इसको तुम लोग एक चीज से रिलेट कर सकते हो, यानी गाइस अगर तुम्हारे जगह पर एक एक्टर आ गया तो इसके बाद तुम लोग भी फोटो ही लोगे या फिर ऐसे कुछ कहोगे, तो ऐसे उन लोगों के साथ भी हो रहा था, जहाँ पर ऐसे वो लोग फोटो ले रहे थे और वो लोग ऐसे बातें कर रहे थे। मी तो भी इधर कुछ भी नहीं कर सकता और उसके साथ ही मिया कहती है उसको इधर बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा है, इधर से कहीं प्राइवेट जगह में जाना चाहती है। और उसके बाद मिया और किमी तो आ जाते हैं एक जगह में, यानी लव होटल में, क्योंकि यही एक जगह था जहाँ पर लोग नहीं आते हैं, यानी ऐसे तो नहीं आता है। होटल में आने के बाद मिया कहती है वैसे इधर क्या किया जाता है, ये तो एक लव होटल है तो इसके बाद इधर क्या किया जाता है। और उसको सुनने के बाद ही मी तो कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता, यानी लोग इधर ऐसे ही आता है। इसके बाद मिया अपने बातें कहने लग जाते हैं, यानी वो कहते हैं शायद से इंसान हमारे साथ इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता मैं इतना ज्यादा स्कैरी हूँ, तुमसे डरता है या फिर लोग मुझसे डरते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। और उसके बाद वो अपने कपड़े खोल देती है और वो कहती है नहीं तो तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं इतना ज्यादा स्कैरी हूँ, क्या मैं तुम्हें डरा रही हूँ। इसके बाद किमी तो भी अपने मुंह आता है, यानी जो उन लोग का दौड़ होता है उसको एक्सप्लोर किया जाता है। साथ ही इधर बहुत सारे आर्मी आ जाते हैं और उन लोगों को अरेस्ट किया जाता है और इसके साथ किया जाता है। इधर कॉप आ जाती है और वो कहती है लोगों ने सुना है इधर कोई इंसान के साथ डेमन आया है लव होटल में, तो उसके कारण हम लोग इधर आ गए। किमी तो और मिया थी और उसको देखने के बाद वो अपना सूट उतार देती है और वो होती है स्मिथ। इसके बारे स्मिथ सबको समझा देती है ऐसा इधर कुछ भी नहीं हुआ था और इसके बारे में दिखा चढ़ाए एक साथ बाहर आ जाते हैं और इसके बारे में दिखा चढ़े वही कपल को जो कि पहले उन लोग हंस रहे थे, तो फिर से आमने सामने आ जाते हैं और इस बार भी वो लोग बहुत चढ़ाई हंसते हैं उन लोगों के ऊपर। मिया का बहुत चढ़े इंसल्ट करते हैं, साथ ही कह रहे होते हैं ऐसे डेमन है, यानी ये कैसे दिखती है, और ऐसे वो लोग हंस रहे होते हैं। जहाँ पर इसको देखने के बाद ही मिया को इस पर भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, को गुस्से से रोने आ जाता है, यानी मिया को इससे अच्छा नहीं लगता। और उसके बाद वो बहुत ज्यादा ट्राई करती है, लेकिन इसके बाद भी उसका जो तेल होता है या फिर अटैक होता है ये रेडी हो जाते मारने के लिए, यानी लास्ट पॉइंट पे आ चुका था। फिर वो लोग हंसे रहे होते हैं, वाले उसके बारे में दिखा रहा है भी बहुत ज्यादा समझाते उन लोगों को ऐसा मत कहो, लेकिन इसके बाद भी वो लोग ऐसे कर रहे होते हैं और इसके बाद या फिर से अपना अटैक कर ही देते हैं। लेकिन इससे पहले तो उस बंदे के यानी उस कपल के पास आ जाता है और उसके मुंह पर एक बहुत जोर का पंच मार देता है और उसके कारण ही ढेर हो जाता है, यानी इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। इसके कारण उस कपल का हालत ऐसा हो चुका है जो कि तुम लोग देख ही सकते हो। साथ ही तो का जो हाथ होता है वो भी हर्ट हो चुका था, यानी उसने भी अपना सारा पावर लगा दिया था। इसके बाद से ना चले घर में जहाँ पर किमी तो अपने कोई देख रहा होता है, साथ ही स्मिथ उसके हाथ को पत्ती कर देती है। वाले इसके बारे तो कहता है वैसे वो क्या होगा, यानी जो उसने कपल को मारा था तो वो क्या होगा, क्या इसके ऊपर कुछ केस भी होगा। और उसके बाद कहती है वो उसे संभाल लेगी और उसके बाद स्मिथ इधर से चली जाती है। स्मिथ के जाने के बाद इधर मिया आती है और वो कहती है तुमने ऐसा क्यों किया। और उसके बाद तो कहता है तुमने जो अटैक किया था और उसके कारण मैं बीच में आ गया ताकि तुम्हें कुछ भी ना हो, और यही बात था। इसके बाद मिया कहते हैं नहीं ये बात नहीं है, यानी वो वाली बात को। और तो कहता है तो तुम बात कर रहे हो दूसरे वाले फाइट के बारे में, तो मैंने ऐसा किया था, तो उन लोगों ने कुछ ज्यादा ही कर दिया था। और वैसे भी हाँ तुम एक डेमन हो सकती हो, लेकिन इसके बाद भी तुम एक लड़की हो, लड़की को इतना ज्यादा बोला जाए, इतना ज्यादा बुली किया जाए, तो इससे मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था तो मैंने ये सब किया। और इसके बाद सुनते ही मिया को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और उसके बाद मिया फिर से मूड पे आ जाती है और वो मीतो को फिर से लिटा लेती है और उसके बाद वो अपना कान करना स्टार्ट कर देती है। वो दोनों अपना कान कर ही देते हैं और इसी बीच इधर आ जाती है और उसके बाद वो कहते हैं उसको फिर से भूख लगाए। और उसके बाद ही सुनते ही वो लोग फिर से दूर हो जाते हैं। मीतो स्मिथ के लिए खाना देता है, साथ ही मिया कह रही होती है स्मिथ तुम बहुत ज्यादा बुरी हो, यानी वो कांड हो ही चुका था, यानी मेरा मजा आने वाला था, लेकिन इसके बाद भी तुमने ये किया। बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, लेकिन जो भी ऐसे इस एपिसोड का एंड हो जाता है। जानता हूँ गाइस एपिसोड बहुत ज्यादा अच्छा था, यानी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। बाकी हाँ तुम लोग बता सकते हो क्या तुम लोग को इसका एपिसोड 2 भी चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि आगे के एपिसोड बहुत ज्यादा औसम होने वाले, तुम लोग तो जानते ही हो। बाकी अगर तुम लोग को एपिसोड देखकर अच्छा लगे तो एपिसोड को लाइक कर सकते हो, साथ ही तुम लोग कमेंट भी कर सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मिलेंगे इसके बाद वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।
क्या मिलता है इसके बाद वाले एपिसोड में।